और एक अजगर बनकर अजगर बैठ गए और अपने मुंह को इतना बड़ा फैलाया कि ऐसे लगे जैसे कोई गुफा हो, गुफा। और उसकी जीभ ऐसे लगे जैसे कि सड़क हो, लाल लाल। तो ग्वाल वालों ने कहा, लाला कन्हैया देख तो सही, आज यहाँ बड़ी अच्छी गुफा, आज हम सब इसके अंदर चल के भोजन करेंगे। सारे ग्वाल वाल घुस गए। तो भगवान ने कहा कि आज तो ये मारे गए, आज तो ये मारे गए, लेकिन अब इनके वजह से हमें भी जाना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे इसका भी उद्धार करना है। उसने तब तक अपना मुंह नहीं बंद किया जब तक भगवान घुस नहीं गए। जैसे ही भगवान घुसे उसने अपना मुंह बंद कर लिया। भगवान ने अपनी बंसुरी का प्रयोग किया। कहते हैं एक छोटी सी वस्तु भी कभी कभी काम आ जाती है। आप मंजन ले आओ, पेस्ट करने वाला, और उसमें डॉट लगाओ, डॉट खोला, उसके अंदर भी एक डॉट होता है, तो वहां पर आप सुई से उसको निडल से पंच करोगे, फिर वो निकलेगा। तो भगवान ने कहा ये तो हम बंद हो गए। तो भगवान ने अपनी बंसुरी से उसकी एक आंख फोड़ दी। जैसे आंख फोड़ी, सांस जाने लगी, हवा जाने लगी। भगवान ने अपना विराट रूप, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, क्योंकि भगवान ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हैं, वो योगियों के भी योगी हैं। भगवान ने अपना विकराल रूप प्रकट किया और उसका जबड़ा ऐसे फट गया जैसे सींग कोई चीर दे। सारे ग्वाल बालों को अपनी अमृतमयी तर्जनी दृष्टि से, अमृतमयी तर्जनी दृष्टि से जीवित कर दिया। यह अमृतमयी तर्जनी दृष्टि क्या है? अयोध्या में कनक भवन मंदिर है। वहां पर एक जमादार था जो सेवा करता था झाड़ू लगाकर। उसकी सेवा में वहां के बाबा की जो बग्घी चलाने वाली घोड़ी थी वो थी। वो घोड़ी जो बग्घी होती थी, रथ, उसमें जो घोड़ी जोती जाती थी, उसकी वो सेवा करता था। और वो घोड़ी रीमा के राजा ने दी थी। तो बाबा ने कहा कि अब ये बूढ़ी हो गई है, अब इसको अपने घर भेज देते हैं, रीमा, क्योंकि कनक भवन बिहारी का मंदिर रीमा नरेश का बनवाया हुआ है। तो रीमा राजा से बोले कि ये घोड़ी मैं आपको भेज रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ, बूढ़ी हो गई है, अपने घर में जाएगी, मरेगी तो अच्छा रहेगा। घोड़ी को पता चला, उसने खाना पानी छोड़ दिया। जमादार ने कहा बाबा इसको भेजो मत, नहीं तो मर जाएगी। बाबा नहीं माने। ट्रेन में उसका डिब्बा भी बुक करा दिया, घोड़ी बैठा दी गई, ट्रेन आई चली गई। उसने डिब्बा ही नहीं जोड़ा, उसने डिब्बा ही नहीं जोड़ा। अगले दिन जब उसने जाके देखा, उसने रेल कर्मचारियों ने, तो घोड़ी मरी पड़ी थी। वो आए, बोले बाबा ये तो मर गई, ले जाओ इसका संस्कार कराओ, उसको अयोध्या में ही संस्कार इसका होना है। जैसे ही रेल के वैगन का डिब्बा खोला गया, घोड़ी उठ के खड़ी हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसका मन ही नहीं था कि मैं अयोध्या से बाहर जाऊं। तो कहते हैं कि जो रज ब्रह्मादिक नहीं पायो, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तोरे चरणन के रज पाऊं। बैठे रहूं कुंजन के भीतर, राधे श्याम ही गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। तो जिस रज के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं, इसीलिए
सुखदेव जी ने कहा कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सारे ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर इस कथा में ऐसा क्या है जो राजा परीक्षित ने अमृत को भी तिरस्कार कर दिया। श्री राम, राजा परीक्षित ने अमृत पीना भी स्वीकार नहीं किया। आखिर इस कथा में ऐसा क्या है? सारे ऋषियों को ताज्जुब हुआ, आश्चर्य हुआ कि भाई मैं तो ये कथा जरूर सुनूंगा, इस कथा में तो कोई खास बात है। तो ये कथा ज्ञान भक्ति और वैराग्य को देने वाली है। अमृत के पीने के बाद भी जीव का पतन होता है, क्योंकि स्वर्ग वैकुंठ आदि का भी पुण्य क्षीण होने के बाद इस पृथ्वी पर आना पड़ता है, लेकिन भगवान के चरणों में मिलने के बाद दोबारा आना नहीं पड़ता, मुक्ति हो जाती है। भगवान के चरण रज, भगवान के चरणों का जो मकरंद के रस का पान कर ले वो रसिक मुक्त हो जाता है, इस भव सागर से तर जाता है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान गावहि सुनहि जे तरहि भव सिंधु बिना जलिया। भगवान ने ब्रज में अनेकों लीलाएं की। इधर कंस ने देवकी और वसुदेव को प्रेरित किया कि तुम नंद के बेटे को हमारे यहाँ बुलाओ, हम धनुष यज्ञ करेंगे। उसने गोवर्धन उठाया है, अगासुर को मारा है, बकासुर को मारा है, कलिया को मारा है, हम उसे सम्मानित करेंगे। वो बड़ा वीर है, हम उसे सम्मानित करेंगे। देवकी ने बड़े अनमने मन से अक्रूर जी को आज्ञा दी। अक्रूर जी रथ लेकर नंद बाबा के नंद गांव